एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि योर आन्या से कह रही होती है कि मैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो आन्या उससे वही टी स्नैक्स लाने के लिए कहती है जो कि उसे हेडमास्टर ने दिए थे। पर योर और आन्या दोनों को नहीं पता होता है कि वो कहाँ मिलेंगे। तो योर उससे कहने लगती है कि मैं देखूंगी कि मुझे मिल पाते हैं या नहीं, और ये कह के वो घर से बाहर आ जाती है। तो वहीं थोड़ी दूर उसकी दोनों पड़ोसन आपस में बातें कर रही होती हैं, जो कि योर को देखकर उसके पास में आ जाती हैं। तो योर पहले तो उनसे स्नैक्स की शॉप के बारे में पूछने की सोचती है, पर वो उनसे बिना कुछ पूछे ही वहां से स्पीड से निकल जाती है। और फिर उसके बाद हम योर को सड़क पर चलता हुआ देखते हैं, जो कि लोगों को देखकर अपने मन में कह रही होती है कि मुझे हैरानी है कि आखिरकार मैं कब नॉर्मल लोगों के साथ घुल मिल पाऊंगी, और मुझे हैरानी है कि बाकी सब ने नॉर्मल होना कहाँ से सीखा, क्या उन्होंने ये अपने पेरेंट्स से सीखा, लेकिन मैं। और ये कह के वो थोड़ी उदास हो जाती है, पर वो चीयर अप करके खुद से कहने लगती है कि नहीं नहीं और तुम उम्मीद नहीं छोड़ सकती, तुम्हें अपनी जॉब के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। और फिर उसके बाद हम उसे एक डिपार्टमेंट स्टोर में देखते हैं, जहां पर वो काफी नर्वस होती है और अपने मन में कह रही होती है कि मुझे जल्दी करनी चाहिए और जिस काम के लिए आई हूँ वो करके निकलना चाहिए। और ये कह के वो सीढ़ियां उतर ही रही होती है कि तभी उसके बाजू में एक बॉक्सेस लिए लेडी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे साइड में करके वो उसके सारे बॉक्सेस को अपने एक पैर और एक हाथ से कैच कर लेती है, जिसे देखकर वो लेडी चौंक जाती है और का हाथ पकड़ के उससे कहने लगती है कि वो अमेजिंग था और कोई भी आम इंसान ऐसे मूव नहीं कर सकता, और क्या तुम कोई एथलीट हो। तो योर उसे बताती है कि मैं बस एक हाउसवाइफ हूँ जो कुछ ट्रीट्स खरीदने आई हूँ। पर वो लेडी उससे कहने लगती है कि क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलोगी। तो योर उससे कहने लगती है कि लेकिन मुझे ट्रीट्स खरीदने जाना है, जिसे सुनते ही वो लेडी उससे कहने लगती है कि तुम उस ढेर में से जितनी चाहो उतनी ले सकती हो, और ये मुझे बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद है। और इससे पहले की योर मना कर पाती, उस लेडी की असिस्टेंट योर सी मैडम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। और फिर उसके बाद हम योर को वॉलीबॉल की ड्रेस पहने हुए देखते हैं, जो कि कह रही होती है कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो वो लेडी उससे कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और उस लेडी का नाम मेलिंडा होता है, जो कि योर को बताती है कि ये एक लेडी पैट्रियट सोसाइटी है और हम एक कम्युनिटी है जो साथ मिलकर कई तरह की एक्टिविटीज करती हैं, जिसमें मदर्स के लिए वॉलीबॉल लीग भी शामिल है, और हम सब बर्लैंड में रहने वाली मॉमी फ्रेंड्स हैं। और वो अपनी सभी फ्रेंड्स को योर के बारे में बताती है कि वो इनक्रेडिबली एथलेटिक है, और ये कह के वो योर से उसका नाम पूछती है। तो योर से अपना नाम योर फॉर्जर बताती है। और फिर उसके बाद हम उन सभी को वॉलीबॉल खेलते हुए देखते हैं, और क्योंकि योर पहली बार वॉलीबॉल खेल रही होती है तो उसे वॉलीबॉल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो वो अपनी पूरी ताकत से बॉल को हिट कर रही होती है, जिसे देखकर सभी के सभी हैरान होते हैं। और मेलिंडा योर से कहने लगती है कि तुम सचमुच अमेजिंग हो, लेकिन बॉल को 2 बार छूना रूल्स के खिलाफ है, तो इसके लिए योर उसे सॉरी कहती है। और मेलिंडा उससे बिना किसी चिंता के मजे से खेलने के लिए कहती है और उसे बताती है कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़े मजे करना चाहती थी, जिसे सुनकर योर उससे कहने लगती है कि ठीक है, मैं मजे करने की पूरी कोशिश करूंगी। और यहाँ पर मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है, और इस बार तो योर बॉल को इतनी ताकत से हिट कर रही होती है कि बॉल नेट तो छोड़ो डायरेक्ट बिल्डिंग की छत को फाड़ के बाहर जा रही होती है। और फिर उसके बाद हम इन सभी को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ मेलिंडा कह रही होती है कि हम मैच तो हार गए लेकिन बहुत मजा आया, और इसके लिए वो योर को थैंक्स भी कहती है। और फिर वो सभी आपस में बातें करने लगती हैं, और एक लेडी योर से पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो। तो योर हाँ कहती है और उन्हें बताती है कि मैं एक डॉटर की स्टेप मदर हूँ, जिसे सुनकर एक लेडी उससे कहती है कि ये काफी कठिन होगा। पर योर उन्हें बताती है कि नहीं, असल में तो हर दिन काफी मजेदार होता है, और एक मदर और एक वाइफ के रूप में कई बार मुझे ये भी नहीं पता होता कि नॉर्मल क्या होता है, जिसे सुनकर वो सभी लेडीज उससे कहने लगती हैं कि माय डियर, हम सब भी ऐसे ही हैं, इसीलिए हम सब एक साथ मिलते हैं और तरह तरह की बातों पर गपशप करते हैं। और मेलिंडा योर से कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो दोबारा हमसे मिलने आ सकती हो, हमारी छोटी सी सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसे सुनकर योर से थैंक्स कहती है और उससे कहने लगती है कि मैं आपसे जितना हो सकेगा उतना सीखूंगी। और सीखने की बात सुनकर एक लेडी मेलिंडा को बताती है कि आज मेरे बच्चे को 4था टोनीट्रस वोल्ट मिला, जिसे सुनकर योर उससे कहती है कि ईडन कॉलेज का टोनीट्रस वोल्ट, जिसे सुनते ही वो लेडी योर से पूछती है कि क्या तुम्हारी डॉटर भी वहीं पढ़ती है और वो किस ईयर में है। तो योर से फर्स्ट ईयर बताती है, जिसे सुनते ही दूसरी लेडी उससे कहने लगती है कि तो फिर वो मेलिंडा के बेटे के साथ सेम ईयर में पढ़ती है, जिसे सुनते ही मेलिंडा योर को हैरानी से देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि दरअसल मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैंने अभी तक अपना ठीक से परिचय नहीं दिया है। और ये कह के वो अपना नाम मेलिंडा डेसमोंड बताती है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लॉयड को देखते हैं, जो कि योर से
से कह रहा होता है कि क्या तुम डेमियन की मदर से परिचित हो गई हो, तो योर हाँ कहती है और उसे बताती है कि डिपार्टमेंट स्टोर में संयोगवश मैंने उसकी जान बचा ली। तो लॉयड उससे कहने लगता है कि ये अमेजिंग है कि तुम्हारी मुलाकात फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ से संयोगवश हो गई, जिसे सुनते ही योर चौंक जाती है। और हम वापस पहले का सीन देखते हैं जहाँ मेलिंडा योर से कह रही होती है कि अब मुझे याद आया, आन्या फॉर्जर वही छोटी लड़की जिसने एंट्रेंस सेरेमनी के दिन मेरे बेटे से लड़ाई की थी, जिसे सुनते ही योर चौंक जाती है और कहने लगती है कि क्या आप डेमियन की मदर हो, और वो उससे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि इसमें मिस आन्या की कोई गलती नहीं थी, बस मैंने उसे कुछ अजीब से कहा दिया था। पर मेलिंडा हंसने लगती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी इसे बच्चों के बीच छोटी मोटी लड़ाई ही समझा, इसीलिए चिंता मत करो। और इससे भी जरूरी, अब जब मुझे पता चला है कि तुम उस नासमझ चाइल्ड की मदर हो तो मुझे तुम में और भी ज्यादा दिलचस्पी हो गई है। और एक लेडी योर से कहने लगती है कि तुम सचमुच बहुत लकी हो मेलिंडा, शायद ही कभी किसी ऐसे इंसान को हमारे ग्रुप में बुलाती है जिसे हम नहीं जानते, और हम में से लगभग सभी मेलिंडा के फ्रेंड्स थे इससे पहले कि वो फर्स्ट लेडी बनी, और ये चीज योर को नहीं पता होती है। तो वो लेडी उससे कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम मेलिंडा के साथ उसकी हैसियत जाने बिना ही आ गई। तो मेलिंडा उससे कहने लगती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसीलिए मैंने उसे बुलाने में हिचकिचाहट नहीं की। और वो योर से कहने लगती है कि अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ तो क्या तुम मेरे साथ नॉर्मल रहोगी। तो योर हाँ कहती है और मेलिंडा उससे कहने लगती है कि मैं जो हूँ उस वजह से मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल महसूस करूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे ही दोबारा आने के लिए कहा था। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल रीजन से तुम्हारे लिए मुश्किल है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अगर हो सके तो मुझे उम्मीद है कि हम फ्रेंड्स बने रहेंगे योर। और फिर उसके बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ मेलिंडा योर से कह रही होती है कि हमारे बटलर ने जो बताया उससे लगता है कि वो स्कूल में अपनी जिंदगी काफी एंजॉय कर रहा है और शायद वो तुम्हारी अन्या के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है। तो योर हाँ कहती है और उसे बताती है कि अन्या अक्सर डेमियन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, जिसे सुनकर मेलिंडा कहने लगती है कि ये अच्छी बात है, पर उसके एक्सप्रेशन थोड़े बियर्ड होते हैं। और ये सब कुछ योर लॉयड को बता रही होती है और वो अन्या से कहने लगती है कि ये कुछ स्नैक्स, केक और मंचेस हैं जो मेलिंडा ने मुझे दिए थे। और लॉयड अपने मन में कह रहा होता है कि मेलिंडा डेसमोंड नेशनल यूनिटी पार्टी के लीडर की वाइफ, बेशक वो उन लोगों में से एक है जिन पर बायस नजर रख रहा है, और अपने हस्बैंड की तरह मेलिंडा भी अपने आसपास बहुत छोटा और खास लोगों का सर्कल रखती है। और यहाँ पर लॉयड के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जो कि अन्या को अपनी टेलीपैथी से पता चल रहा होता है, जिससे उसका सिर चकराने लगता है। और तभी और लॉयड से कहने लगती है कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं कभी कभी इस लेडी पैट्रियट सोसाइटी में जाती रहूं तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी, और मुझे सच में दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसीलिए ये मेरे लिए एक मदर के तौर पर ज्यादा ज्ञान हासिल करने का और ज्यादा नॉर्मल तरीके से घुलने मिलने का एक अच्छा मौका हो सकता है। जिसे सुनकर लॉयड थोड़ा सोचता है और योर से कहने लगता है कि तुम्हें नॉर्मल बनने के लिए खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, हर फैमिली अलग होती है। और वो उसके पास आके उससे कहने लगता है कि लेकिन मैं सहमत हूँ कि तुम्हें उनकी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, हालांकि कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा ताकि प्रिटेंड मैरिज के बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन ये जरूरी है कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जिनके साथ तुम कंफर्टेबल महसूस करो। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास यूरी है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम सिर्फ अपनी फ्रेंड्स या दूसरी वेमेंस को ही बता सकती हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ऐसी नॉर्मल चीजों का मजा लेना बिल्कुल ठीक है। और ये सब सुनकर और हैरान होती है और लॉयड से कहने लगता है कि हालांकि सच कहूँ तो मैं इसे दूसरे नजरिए से भी देख रहा हूँ, मैंने सुना है कि जो लोग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है उनके बारे में रिपोर्ट होने के रिस्क ज्यादा होते हैं, इसीलिए लेडी पैट्रियट सोसाइटी में तुम ज्यादा सेफ रहोगी। और वो अपने मन में कहने लगता है कि अगर इसके पीछे कुछ और भी है तो भी मैं उसका साथ दूंगा और चीजों पर नजर रखूंगा। और जितना मैं सुन रहा हूँ शायद डेसमंड फैमिली का रिश्ता उतना बुरा नहीं है जितना वाइस की शुरुआती जांच में बताया गया था, और अगर ऐसा है तो योर का मेलिंडा के साथ फ्रेंडशिप करना मिशन के लिए एक और रास्ता खोल सकता है। और यहाँ पर मेलिंडा और योर की फ्रेंडशिप लॉयड के लिए प्लान सी होता है, जो कि अन्या को अपनी टेलीपैथी से पता चल जाता है। और वो अपने मन में कहने लगती है कि अगर प्लान सी अच्छा रहा तो अन्या कचरे में जाएगी। और वो कहने लगती है कि मम्मा और सेकंड सन की मम्मा, हमें ये देखने के लिए लड़ना होगा कि पहले कौन फ्रेंड बन सकता है। और वो लॉयड से स्टडी की कह के अपने कमरे में आ जाती है और डेमियन से फ्रेंडशिप करने की स्कीम सोचने लगती है। और फिर कुछ देर बाद हम उसे सोता हुआ देखते हैं। और फिर अगले दिन हम अन्या को स्कूल में देखते हैं और बेकी उससे कह रही होती है कि तुम डेमियन के करीब आने का सबसे तेज तरीका जानना चाहती हो, तो मुझे लगता है कि तुम आखिरकार सीरियस हो रही हो। और ये कह के वो उसे एक ब्रेड वाली एंशिएंट टेक्निक बताने लगती है। और फिर उसके बाद वो स्कूल
स्टोर से एक बर्गर खरीद के आन्या के मुंह में डाल देती है और वहीं थोड़ी दूर से डेमियन अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा होता है, जिसे देखकर आन्या बेकी के इशारे पर बहुत स्पीड से उसकी तरफ जाती है। पर उसे देखकर डेमियन का चमचा जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे आन्या का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस बर्गर को अपने मुंह से डेमियन की तरफ फेंकती है तो बर्गर डेमियन के सर पर फैल जाता है, जिसे देखकर बेकी अपने मुंह पर हाथ रख के हंसने लगती है, जिसे देखकर डेमियन जोर से चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।